आगम में कहा गया है, णव बंभ चेरा पर्णत्ता तंजहा सत्थ परिन्ना लोग बिजओ शीओ सणिज्जम सम्मत्तम आवंती धूतम विमोहो उवहान सुयम महापरिन्ना। जैन शासन में वांग्मय भी अच्छी मात्रा में है, साहित्य अच्छी मात्रा में है। साहित्य संस्कृति को परंपरित बनाए रखने में निमित्त बनता है। किसी प्रथा, परंपरा, विधा, प्रणाली को आगे से आगे बढ़ाना होता है, उसमें साहित्य की भी अच्छी भूमिका होती है। सुंदर माना जा सकता है इस सूक्त को या कविता के अंश को या कथ्य को। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। साहित्य के बिना देश को मुर्दा कहा गया है। मुर्दे में प्राण नहीं होता। जिस देश के पास साहित्य नहीं है, ग्रंथ नहीं है, ज्ञान खजाना नहीं है, तो ज्ञान खजाने के बिना देश की जनता का विकास कितना कैसे हो सकेगा, संस्कृति कैसे आगे चल सकेगी। संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है, आदमी जीता हुआ भी कुछ अंशों में मुर्दा बन सकता है। तो साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है आदमी के जीवन में, और एक राष्ट्र के लिए भी साहित्य का बड़ा महत्व है। मैं भारत को देखता हूं इस माने में, भारत मुर्दा देश नहीं है, क्योंकि भारत के पास बहुत साहित्य है। भले संस्कृत भाषा के साहित्य को देखें, प्राकृत को देखें, पाली साहित्य और भी साहित्य देखें, कितना साहित्य है। और मेरे हाथ में यह आगम है, ठाणम आगम। जैन शासन में भी साहित्य अच्छी मात्रा में है। अर्धमागधी, प्राकृत, इन भाषाओं में देख ले, संस्कृत में देख ले, और बाद में उत्तरवर्ती साहित्य हिंदी जैसी भाषाओं में देख ले, तो जैन शासन भी लगता है साहित्य संपन्न है। और हम आगमों को देखें तो एक कुल मिलाकर गरिमापूर्ण साहित्य है। मैं वांग्मय में, खासकर जैन शासन का जो वांग्मय है, उसमें मैं बहुत ज्यादा महत्व आगम को देता हूं। आगम इतना एक मानो कि कोई महनीय और उच्च कोटि का यह वांग्मय है। आर्षवाणी कोई सामान्य साहित्य नहीं है। प्राच्य साहित्य होना भी एक बात है, पर एक आगम तो एक स्थूल भाषा में कह दूं एक पूजनीय साहित्य आगम साहित्य है। मैं भूल न करूं तो एक बार गुरुदेव तुलसी दिल्ली में विराजमान थे,
तो कोई आगम ऐसा साहित्य किसी दूसरे को भेंट किया गया, एक समारोह में भेंट किया गया, कोई यूजीसी के वहाँ उनको किसी को भेंट किया होगा, तो फिर उन्होंने भाषण में वो एक व्यक्ति बोला कि ये साहित्य हमें जो भेंट किया गया है, यानी कितना पढ़ पाएंगे, कितना समझ पाएंगे वो तो एक अलग बात है, पर वो यानी यह साहित्य हमारे लिए पूजनीय रहेगा, पूजा योग्य। कहने का उसका भाव करीब करीब यही होगा कि पूजनीय साहित्य होगा, कितना समझ पाए अलग बात है, तो हमारे पूजनीय रूप में रहेगा। तो यह आगम है, वो पूजनीय कह दें कि महनीय कह दें कि सम्माननीय, जो भी उचित शब्द हो, ऐसा यह साहित्य है। और हमारे यहाँ जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ में 32 आगमों की मान्यता है। 32 आगम एक प्रमाण के रूप में, स्वीकृति के रूप में मान्य हैं। 32 आगम, यानी आगम तो ऐसे और भी हैं जैन शासन में, कोई 84 कह दे, 45 कह दे। हमारे जैन श्वेतांबर 13 पंथ की परंपरा में आगम 32 आगम सम्मत हैं। 32 आगमों में 11 अंग हैं, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद, 1 आवश्यक है। 11, 12, 23 और 23, 4, 4, 8, 31 और 1 आवश्यक सूत्र, ये 32 आगम हैं। अब 11 अंगों में हम देखें, सबसे पहला अंग है आचारांग। 11 यानी 32 आगम हैं, इनमें भी अगर तारतम्य करें, कुछ तुलना करें, तो 32 आगमों में 11 अंगों का और भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है कि 11 अंग स्वतः प्रमाण है, बाकी के आगम तो कुछ प्रत्यय प्रमाण है, और 11 अंग वो स्वतः प्रमाण है। इसलिए अंग आगमों का और ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्रतीत हो रहा है। तो ये आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, नायाधम्य कहाओ, उवासक दशाओ, ऐसे जो 11 अंग हैं, ये औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवा जीवाभिगमे, पन्नवना, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, निर्यावली का आदि आदि 12 ये उपांग हैं। और 4 मूल में ये 10वें आलियम, उत्तरध्ययनानी, अनुओगदारायम, नंदी, ये 4 मूल हैं। 4 छेद में निशीथ, व्यवहार, बृहत, कल्प, दशा, सुतस्कंद, ये 4 छेद कहलाते हैं। 1 आवश्यक सूत्र। क्यों 32 आगम हैं। हमारे यहाँ आगमों का महत्व रहा है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने कितना आगम का स्वाध्याय किया होगा, तो उन्होंने जो सिद्धांत बताए हैं उनका आधार तो आगम बनता है। श्रीमद् जयाचार्य ने कितना आगम का मंथन कह दें ज्ञानार्जन किया होगा। जयाचार्य को मुनिश्री हेमराज जी स्वामी, जो महाशासन स्तंभ हेमराज जी स्वामी श्रीयारी के आचार्य भिक्षु के युग में जो दीक्षित हुए थे, उनके पास, उनके सिंगाड़े में रहने का मुनि जीतमल जी महाराज को मौका मिला। मानो एक ज्ञानी संत के पास उनको रहने का मौका मिला। तो ऐसे ज्ञानी संत के पास रहे, ग्राहक बुद्धि वाला, प्रतिभा वाला छोटा साधु हो, ज्ञानी संत भी समय लगाकर पढ़ाने बंचाने वाले हों, तो छोटा साधु कितना ज्ञान में आगे बढ़ सकता है। श्रीमद् जयाचार्य इतने ज्ञानी प्रज्ञा पुरुष महापुरुष थे, उनको बचपन में करीब 12 वर्षों तक मुनिश्री हेमराज जी स्वामी के सानिध्य में रहने का मौका मिला। आज भी हमारे संत लोग, साध्वियां भी बैठी हैं, हमारे साध्वी प्रमुखा जी आदि हैं, कि आज भी हमारे कुछ तत्वज्ञानी भी संत हैं। मेरा संतों से वो चर्चा का और का कभी कभी काम पड़ता रहता है,
इसलिए मैं संतों को थोड़ा निकटता से जान पाता हूँ भी तत्वज्ञान और कैसे क्या है। साधियों से मेरा, क्योंकि संतों से तो मैं रात में भी कभी कोई क्लास, कभी कोई बात और होती रहती है, और साधियों से वो इतना रात का तो पूरा ही समय खत्म हो गया, दिन में भी यत्किंचित कभी हो, तो फिर भी मैं साधियों को भी ऐसे जानता हूँ, क्योंकि आखिर वो बात भले कम करें पर थोड़ा थोड़ा वो संपर्क आकलन हो जाता है। और कई छोटी साधियाँ हैं, कई थोड़ी बड़ी, कई और वृद्धावस्था में, तो आखिर साधियों को भी मैं ऐसे मेरा परिचय कुछ अंशों में रहता है, और मैं कईयों को नाम से भी जानता रहता हूँ कि किसका नाम क्या है। छोटी छोटी साधियाँ जो कई कुछ वर्षों पहले दीक्षित, तो कईयों को मैं नाम से, या कईयों को गांव से, या उस गांव की साधी है, या यूँ जान लेता हूँ। किसी किसी को कई बार कि क्या नाम है, पता नाम पूछे क्यों, फिर भी मैं कईयों को जान लेता हूँ। तो इसलिए परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की कृपा से उनके पास बैठा साधियाँ आती और पूछा होती करती, तो वो संपर्क पुष्ट होता रहता। तो मैं कई साधियों को भी देखता हूं, तो मुझे लगता है उनमें ज्ञान, हालांकि विकास का अवकाश है, फिर भी आगम का, तत्व ज्ञान का कई साधियों को अच्छा ज्ञान है। उनसे मौके मौके पर पूछा जा सकता है, राय ली जा सकती है, ऐसे कई, क्योंकि एक तो साधियां भी आगम कार्य से कई जुड़ी हुई हैं, तो आगम कार्य से जुड़ी होने से फिर बार बार काम करते हैं, टिप्पण आदि लिखते हैं, तो उनका भी ज्ञान और पुष्ट होता रहता है। फिर कोई पीएचडी करते हैं, कोई कुछ, तो और ज्ञान पुष्ट हो जाता है। तो आज भी कई हमारे ज्ञानी संत साध्वियाँ हैं, हालांकि हेमराज जी स्वामी की तुलना तो मैं करने में संकोच करता हूँ, किसी की तुलना कर दूँ हेमराज जी स्वामी, इतना तो साहस नहीं हो रहा है किसी की तुलना कर लूँ, परंतु उनके कुछ अंशों में भी ज्ञान है, वो भी बढ़िया बात ही है। तो हमारे साधु साध्वियाँ हैं जिनके पास तत्व ज्ञान है, आगम और भी कोई विषयों का ज्ञान है, तो वे जितना उचित हो संभव ज्ञान को बांटे, कि ज्ञान को बताएं, सिखाएं। हमारे पास में रहने वाले हैं उनको पढ़ाएं, बचाएं, वो भी तैयार हो जाएं। इससे वो ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ सकती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को तो हमने कईयों ने देखा ही है। गुरुदेव तुलसी के पास भी तत्व ज्ञान, आगम संबंधी ज्ञान, संस्कृत भाषा का ज्ञान, और उनका आख्यान, व्याख्यान, राग, रागिणियां, कितना ज्ञान। अब गुरुदेव तुलसी यदा कदाब प्रश्न पूछते, कभी दुआ फरमाते, कभी कोई श्लोक, ऐसे जो कुछ चलता है, प्रवचन उनका होता, उसको कोई ध्यान से सुने समझे तो ग्राहक बुद्धि वाला ग्रहण कर सकता है। अब गुरुदेव तुलसी की भी अपनी स्फुरना कह दें, प्रज्ञा कह दें, वैदुष्य कह दें, तो आचार्य भिक्षु के पास कितना ज्ञान। फिर हम देखें हमारे यूं तो सभी आचार्य पूजनीय हैं, श्रीमद जयाचार्य को देखें, उनका कितना ज्ञान, क्या कोई ज्ञान के पहाड़ थे, क्या थे, समुद्र थे, इतना ज्ञान उनके पास। ज्ञान को समुद्र की उपमा दें तो गहराई कितनी, ऊंचा करें तो पहाड़ के जैसे, कितना ज्ञान दयाचार्य के पास रहा होगा। तो गुरुदेव तुलसी, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखें, आज ये आगम हमारे पास हैं, इन आगमों के स्वाध्याय की जो सुविधा हुई है, योगदान तो अनेकों का, पर आचार्य महाप्रज्ञ जी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। और ये आगम संपादन का काम गुरुदेव तुलसी ने शुरू किया, पूरा आज भी नहीं हुआ है। मैं भूल न करूं तो एक प्रसंग मुझे याद आ गया था, भूल मेरी न हो, ठीक हो तो, गुरुदेव तुलसी पंजाब की यात्रा में थे, विक्रम संवत 2036 की बात है। लुधियाना चतुर्मास पधारने से पहले की बात, एक क्षेत्र में विराजे थे, मुझे वो दृश्य याद आ रहे, गुरुदेव जमीन पर नीचे विराजे थे, वो आसन आदि प्राणायाम का समय था, नीचे बिछोना होके वो नीचे विराजे हुए थे। कुछ लोग आ गए तो गुरुदेव उनको सेवा कराने लग गए। लोग थोड़े से
थोड़े से अच्छे ढंग के लोग थे, कोई दूसरे आमनाई के होंगे, तो वो बातचीत शुरू हो गई। मैं भी गुरुदेव के आसपास ही संभवतः था, तो आगम की बात चल पड़ी। तो गुरुदेव तुलसी ने कहा, मैं मेरी भूल ने वो बताने में कहीं स्मृति में कहा, देखिए हमारे यहाँ ये आगम का काम हो रहा है, बात का भाव है, देखिए आगम का काम हम कर रहे हैं, परंतु देखिए मेरे जीवन काल में यह काम पूरा नहीं होगा, मेरे जीवन काल में यह काम पूरा नहीं होगा, मेरे उत्तराधिकारी फिर काम करेंगे, और नहीं उनके उत्तराधिकारी भी आगम का काम करेंगे। तो हालांकि अब मैं एक दिन सोचता हूं भी कि गुरुदेव ने वो उस कई वर्षों पहले कहा था कि मेरे जीवन काल में पूरा नहीं होगा, मेरे उत्तराधिकारी काम करेंगे और उनके उत्तराधिकारी काम करेंगे। मैंने कहा इतनी देखो, गुरुदेव तुलसी ने भी काम किया, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उनके बाद फिर काम किया, और जो भी आज मेरे परिपार्श्व में भी और कुछ मेरे द्वारा भी और मेरे निश्रा में भी वो आगम का काम आज भी चल रहा है। तो गुरुदेव तुलसी ने उस बार लोगों से उस समय कहा था कि मैं करूंगा, पूरा नहीं होगा, फिर मेरे उत्तराधिकारी करेंगे और फिर उनके उत्तराधिकारी भी करेंगे। तो ये आगम का काम आज भी हमारा पूर्णता की स्थिति में नहीं आया, काम चालू है, काफी काम हो गया, आज भी है, अपूर्णता की स्थिति में ही है। परंतु जितना हो गया, 32 के 32 आगम का टेक्स्ट मूल पाठ आज प्रकाशित भी है, जैन विश्व भारती में देख लो। 32 आगमों के वॉल्यूम अंग सुत्तानी के 3 है, उवंग सुत्तानी के 2 है, नव सुत्तानी का 1 है। यूं 6 वॉल्यूमों में 32 आगम मूल पाठ टेक्स्ट प्रकाशित है, समादिष्ट है। यह तो मूल पाठ की सीरीज हो गई। अब यह उसका हिंदी अनुवाद, टिप्पणी, परिशिष्ट, इस प्रकार की जो है संस्कृत छाया आदि आदि जो भी, उसमें भी देखे अनेक अनेक आगम प्रकाशित हो चुके तैयार होकर के। जैसे ले आचारांग भाष्य देख लो, आयार चूल्हा को देख लो, सुईगड़ो या ठाणंग है, समवाओ देख लो, भगवती के काफी सामने आ गया, नाया धम्म कहाओ, उपासक कितने आ गए, अंग में कितने आ गए। हालांकि उपांगों में भी राज प्रश्न तो आ ही गया है, रायपसेनियम आ गया है, और कुछ काम चालू भी है। मूल चारों मूल आ गए, 10वें आलियम, उत्तर जयनानी, अनुयोग दारायम, नंदी, चारों छेद चारों आ गए, निशीत निशीहत जयनम, फिर ये कप्पो, बवहारो, दशाओ, ये चारों मूल पाठ अनुवाद टिप्पण से प्रकाशित है। संस्कृत छाया भी संभवतः कईयों में होगी ही होगी। तो इस रूप में प्रकाशित हो चुके हैं, परंतु अवशेष की सूची भी है। तो खैर मैंने बताया कि ये हमारी स्थिति है। तो हम लोग, हमारे काम करने वाली भी जो चारित्रात्माएं जो भी हैं, काम कईयों को सौंपा हुआ भी है, और तो वो काम हमारा आगे बढ़े और एक दिन आ जाए भी हमारे 32 आगमों का काम संपन्न है। मूल पाठ, अनुवाद, टिप, सारा काम 32 का संपन्न हो गया। यह स्थिति आ जाए तो एक गुरुदेव तुलसी ने जो काम शुरू किया था वो एक सीमा तक संपन्नता को प्राप्त हो सकता है। अभी मैंने जो सूत्र बांचा था उसमें नवबंबचेरा पन्नता यानी आचारांग सूत्र पर यह बात आई है। आचारांग सूत्र के 9 अध्ययन उनका नाम भी दिया गया है। यह आयारो कहलाता है। इसका जो 7वां अध्ययन है वो अभी लुप्त है, लुप्त बताया, लुप्त है। तो 7वां छोड़ दें तो शेष 8 यानी 6 तक, फिर 8वां 9वां, यूं 8 अध्ययन अभी उपलब्ध हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का इस आचारांग पर संस्कृत में भाष्य लिखा हुआ, निर्मित किया हुआ है। तो वो हमारे 32 आगमों में एक ही ऐसा यह आयारो है जिस पर हमारे धर्म संघ की ओर से संस्कृत में भाष्य लिखा गया, और किसी भी आगम पर मेरी जानकारी के अनुसार संस्कृत में कोई भाष्य नहीं लिखा गया है। तो आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं, युवाचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं, वो संस्कृत में भाष्य लिखा है। उस भाष्य का हिंदी अनुवाद भी छपा हुआ है।
तो मूल इंग्लिश भी उसका आया हुआ है। यूं एक बहुत अनेक रूपों में आचारांग भाष्य आ गया है। तो इस सूत्र में आचारांग की चर्चा की गई है, इसलिए मैं आचारांग की भी बात बता रहा हूं। और आचारांग भाष्य और मूल आयारो थोड़ा और ज्यादा मतलब अच्छे, सभी आगम अच्छे, बुरा तो कोई है किसी अच्छे, पर ये आयारो थोड़ा और भी ज्यादा विशेषता वाला आगम हो सकता है। कई छोटे छोटे सूत्र हैं। इयाणी मनो दमहम पुब्ब मकाशी पमायेणम, एक छोटे से सूत्र में कितने बात, जो मैंने अतीत में किया अब मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। एक साधना का सूत्र है कि अतीत में हुआ सो हुआ, आगे उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूं, गलती हो गई आगे नहीं करूं वो गलती। ऐसे सूत्र हैं आयारों में, ये सत्य परिन्ना, ऐसे ये अध्ययन हैं आयारों में। एक खास बात क्या है, तो अंतिम अध्ययन है, उसमें भगवान महावीर का संक्षेप में जीवन वृत्त है। अंतिम 9वें अध्ययन में 4 उसके उद्देश्य लोग, जो संक्षिप्त जीवन वृत्त भगवान महावीर का आयारों में मिलता है। और वैसे आयार चुला में भी, ये आयारों में भी संक्षिप्त में है। बाकी अध्ययनों में मानो कि भगवान महावीर का कह दे, जैन दर्शन का कह दे, दर्शन भरा हुआ है, सिद्धांत भरा हुआ है। भगवान महावीर के उस जीवन को देखें, 9वें अध्ययन को देखें, और इधर इन पहले वाले अध्ययनों को देखें, मानो कि जैसा जीवन वृत्त है, जैसे सिद्धांत हैं, उन्होंने सिद्धांतों को जिया भी है, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो यह आचारम सूत्र जिसकी चर्चा ठाणंग में इस सूत्र में की गई है, वह आयारो बहुत एक महत्वपूर्ण आगम है। और किसी किसी ने तो आयारो को कंठस्थ भी किसी ने किया होगा। हमारे साधु साधियां बैठे हैं, विराजे हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। ये आगम ऐसी चीज है, उसका स्वाध्याय, अब 10वें आलियम छोटा सा ही आगम है, कोई उसका रोज स्वाध्याय करता है, थोड़ा अर्थ भी दिमाग में आता रहता है, तो बहुत एक अच्छी विधा है कि 10वें आलियम को रोज चितार लो। उत्तरद जैनानी है, पूरा नहीं तो आधा आधा, आज आधा का जितना याद, ऐसे चितारते रहो। तो यह आगम का स्वाध्याय है, बड़ा पुनीत स्वाध्याय है बहुत। साथ में अर्थ का बोध होता रहे तो फिर कहना ही क्या। केवल मूल पाठ है ना, वो तो मान लो चाबी चाबी वो या ताला ताला मिल गया, अर्थ होने से चाबी भी आ गई, तो कोरा बंद तला पड़ा है तो कैसे खोलेंगे। चाबी आ गई, अर्थ ख्याल में आ गया, तो फिर वो दिमाग में अर्थ आता है। इतनी प्रेरणा, इतनी निर्मलता बढ़ सकती है। तो मैंने गुरुदेव तुलसी परम पूज्य श्री को देखा, कभी कभी पश्चिम रात्रि में वे खड़े खड़े, उत्तरद जैनानी का मुझे याद है 10वां दिन वो खड़े खड़े फरमा चितारते थे। यानी इतने वैसे तो व्यस्त जीवन था, फिर भी वो आगम का स्वाध्याय भी ऐसे करते। हम बच्चों आदि से वो ज्ञान के ग्रंथ सुनते भी थे। तो ये आगम का स्वाध्याय है, वो हम चारित्रात्माएं जितना टाइम मिल सके, जितना टाइम निकाल सकें, निकाल के दिन में रात में चितारना कर लें, दिन में और पढ़ें, बांचें करें, और भी ग्रंथों को पढ़ें। तो आगम अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ठाणंग में ये आयारों के बारे में प्रकाश डाला गया, उसके 9 अध्ययनों का नामोल्लेख किया गया है। तो हम आयारों भी, और भी हमारे आगम और भी ग्रंथ हैं, स्वाध्याय में यथाशक्य समय नियोजन करें, यह काम्य है।